नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी रेटिंग फुल कोर्स बाय किशन चौहान में। आज हम लोग एमईके का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैरीन इंजीनियरिंग नॉलेज के बारे में। तो ये एमईके का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। इसमें हम लोग जानेंगे 10 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है जीपी रेटिंग स्टूडेंट के लिए, और एग्जामिनर जो पूछते हैं सवाल डायरेक्टली हम लोग उस पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, पढ़ेंगे हम लोग हाउ डज ए शिप मूव इन वाटर। उसके बाद पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ मशीनरीज इनसाइड द इंजन रूम, लिस्ट ऑफ मशीनरीज आउटसाइड द इंजन रूम, लिस्ट ऑफ इमरजेंसी इक्विपमेंट्स, ड्यूटीज ऑफ इंजन रूम रेटिंग, व्हाट इज एन इंजन रूम, सेपरेट रूम आउटसाइड इंजन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ए सिस्टम, एंड दूसरा पढ़ेंगे व्हाट इज एन मशीन, और जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एन इंजन। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग का पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन बता रहा है हाउ डज ए शिप मूव इन वाटर। बता रहा है जहाज पानी में कैसे चलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बता रहा है ए शिप मूव्स थ्रू वाटर ड्यू टू थ्रस्ट क्रिएटिंग बाय ए रोटेटिंग प्रोपेलर। जहाज पानी में प्रोपेलर की मदद से चलता है। जब इंजन प्रोपेलर को घुमाता है तो वो पानी को पीछे ढकेलता है, जिससे वो आगे बढ़ता है। देख सकते हैं ये प्रोपेलर है और ये पानी को पीछे ढकेल रहा है, जिससे जहाज आगे बढ़ रही है। इतनी भारी भरकम जहाज को ये प्रोपेलर घुमा रहा है थ्रू द इंजन। यहाँ पे पढ़ेंगे यह न्यूटन थर्ड लॉ प्रक्रिया पर काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिस्ट ऑफ मशीनरीज इनसाइड द इंजन रूम। जो इंजन रूम में मशीनरीज होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेन इंजन के बारे में। तो देख सकते हैं ये मेन इंजन होता है, इसी से हम लोग का प्रोपेलर चलता है, और भी जितनी भी प्रक्रिया होती हैं शिप पे इससे चलती हैं। और जो दूसरा है इंजन, ऑक्सिलरी इंजन उसको कहते हैं, और जनरेटर भी कहते हैं। इसका काम होता है बिजली के लिए उपयोग करते हैं इसको। ये इस प्रकार से दिखने में दिखता है, देख सकते हैं दोस्तों। ये होता है ऑक्सिलरी और इंजन रूम, ऑक्सिलरी और जनरेटर इसको कहते हैं। और जो थर्ड होता है एयर कंप्रेसर, हवा भरने के लिए इसका उपयोग करते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से ये एयर कंप्रेसर होता है। और जो फोर्थ है, इसमें देख सकते हैं पंप, तेल पानी भेजने के लिए इसका उपयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हम लोग नॉर्मली मोटर से पानी चढ़ाते हैं टंकी पे, सेम लाइक डेट ये भी वैसे ही काम करता है। और ये वही मोटर है, लेकिन और इसको बड़े पैमाने पे बना के इसका उपयोग किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं बॉयलर भाप बनाने के लिए उपयोग होता है। ये दिखने में इस प्रकार से होता है, देख सकते हैं ये बॉयलर होता है। और हम लोग बात करेंगे प्यूरीफायर, सेंट्रीफ्यूगल, सेपरेटर, तेल साफ़ करने के लिए इस किस मशीन का उपयोग करते हैं। तो देख सकते हैं ये प्यूरीफायर, सेंट्रीफ्यूगल, सेपरेटर होता है जो तेल को साफ़ करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं ये वाल्व होते हैं, इस प्रकार से ये तेल को साफ़ करने में मदद करता है। और हम लोग पढ़ेंगे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP, गंदा पानी साफ़ करने के लिए उपयोग करते हैं इसका। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये होता है स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में STP भी कहते हैं। गंदा पानी साफ़ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जिसे समुद्र का पानी साफ़ करके पीने योग्य बनाता है ये। और हम लोग लास्ट देखेंगे इंसिनरेटर, जो कचरा जलाने की काम करता है। देख सकते हैं इंसिनरेटर होता है, ये कचरा जलाने का काम करता है इस प्रकार से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आशा करते हैं कि काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, सेकेंड पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग इस प्रकार से इतने मशीनरीज के बारे में जाने हैं। और फर्स्ट में हम लोग इतने क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड पे पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों थर्ड हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। लिस्ट मशीनरीज आउटसाइड, उसमें हम लोग इनसाइड पढ़ रहे थे, और ये आउटसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा। जैसा कि देख सकते हैं स्टीयरिंग गियर, जहाज़ को मोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये स्टीयरिंग गियर होता है, देख सकते हैं इसको जहाज़ को दिशा बदलने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और देखेंगे लोग इमरजेंसी फायर पंप, देख सकते हैं इमरजेंसी फायर पंप है। इस प्रकार से अगर इमरजेंसी फायर लगती है जहाज़ पे, तो इस प्रकार से इसके थ्रू हम लोग आग पर काबू पाते हैं। और देख सकते हैं लाइफ बोट इंजन डेविट, इमरजेंसी बोट के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे जहाज़ पे कोई क्रिटिकल कंडीशन हो गया, उस समय जहाज़ को छोड़ना पड़ जाए, तो इसमें बैठ के और जहाज़ को छोड़ दिया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मोरिंग विंच एंड कार्गो विंच, कार्गो क्रेन के बारे में पढ़ेंगे।
रस्सी और सामान के लिए इसका उपयोग करते हैं, देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से। और हम लोग पढ़ेंगे जो विंडलास होता है, लंगर उठाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो देख सकते हैं विंडलास का प्रयोग यहाँ पे होता है, लंगर उठाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। लिस्ट ऑफ इमरजेंसी इक्विपमेंट, आपातकालीन उपकरण क्या क्या होता है। इमरजेंसी जनरेटर जो अभी हम लोग देखे हैं, ये देख सकते हैं इमरजेंसी जनरेटर ये होता है। और इमरजेंसी एयर कंप्रेसर जो हम लोग देखे थे, ये होता है इमरजेंसी एयर कंप्रेसर। और हम लोग देखे हैं इमरजेंसी फायर पंप भी हम लोग देखे हैं, देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से इमरजेंसी फायर पंप होता है। और ये देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, देख सकते हैं टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। यदि बता रहा है कि इलेक्ट्रिकल में आग लगता है तो CO2 से बुझाते हैं, और यदि लकड़ी, वुड, पेपर, टेक्सटाइल से आग लगती है तो इससे वाटर के थ्रू बुझाते हैं। और वेट केमिकल का उपयोग कुकिंग ऑयल, फैट की और किचन फायर, होम, टेक्सटाइल, सॉलिड फायर में यदि आग लगती है तो इसका उपयोग करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ड्राई पाउडर, फ्लेमेबल, लिक्विड, गैस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, टेक्सटाइल एंड सॉलिड फायर्स में इसका उपयोग करते हैं। और फोम का उपयोग फ्लेमेबल, लिक्विड, वुड, पेपर, टेक्सटाइल का उपयोग इसमें करते हैं। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों फायर डिटेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये फायर डिटेक्टर होता है जो स्मोक डिटेक्टर होता है। और यहाँ पे हीट डिटेक्टर के बारे में देख सकते हैं और फ्लेम सेंसर के बारे में देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो 3 चीज़ हम लोग आप दिखाए हैं, इसमें यह है कि इसमें क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन पूछा है लिस्ट ऑफ इमरजेंसी इक्विपमेंट्स जो है यहाँ हम लोग बताए गए हैं। और ये एयर कंप्रेसर का भी ऊपर देखिएगा इनसाइड रूम में पूछा था और आउटसाइड में पूछा था, इसलिए हम लोग इसका उपयोग किए थे। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 4th हम लोग पढ़ चुके हैं, देख सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में जो था। और 5th हम लोग पढ़ेंगे ड्यूटीज़ ऑफ इंजन रूम रेटिंग। जो GP रेटिंग स्टूडेंट करके जाते हैं वो यदि इंजन रूम से हैं तो उन लोग का ड्यूटी क्या क्या होता है। टू असिस्ट मेंटेनेंस, मशीनरीज की मरम्मत में इंजीनियरिंग की मदद करना होता है। जो इंजन में होते हैं इंजीनियर, उनका मदद करना होता है। और ये होता है टू असिस्ट रिसीविंग बंकर, जहाज़ पर तेल या बंकर लेते समय उसका मदद किया जाता है ऑफिसर का। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यदि जहाज़ पर हम लोग तेल ले रहे हैं तो इस प्रकार से मदद करनी चाहिए। और नेक्स्ट देख सकते हैं टू असिस्ट वॉच कीपिंग, अपनी ड्यूटी के दौरान इंजन रूम पर नज़र रखना होता है। और 4 में बता रहा है टू क्लीन एंड पेंट इंजन रूम, इंजन रूम की सफाई और पेंटिंग करनी चाहिए। और यहाँ पे बताया गया सबसे नोट करने वाली बात है रेटिंग को मेन इंजन चलाने या ऑपरेट करने की अनुमति नहीं होती है, यह केवल इंजीनियर का काम होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट इज एन इंजन रूम, इंजन रूम होता क्या है। द स्पेस वेयर ऑल मेजर मशीनरीज इज इंस्टॉल्ड एंड कंट्रोल, जहाज का वह हिस्सा जहाँ सभी मुख्य मशीनें लगी होती हैं और वहीं से उन्हें कंट्रोल किया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंजन रूम कहते हैं। तो देख सकते हैं ये देखने में ऐसे होता है इंजन रूम, इस प्रकार से होता है। और इसको ध्यान से पढ़िएगा। द स्पेस वेयर ऑल मेजर मशीनरीज इंस्टॉल्ड, जहाँ पूरी मशीनरीज इंस्टॉल होती हैं एंड कंट्रोल किया जाता है, उसी का हम लोग क्या कहते हैं, इंजन रूम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 बताया गया सेपरेट रूम आउटसाइड इंजन, इंजन के बाहर के खास कमरे जो होते हैं उनके बारे में बताइए। सबसे पहले इमरजेंसी जनरेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देख सकते हैं इमरजेंसी जनरेटर ये होता है, इसका एक अलग रूम होता है। और इमरजेंसी फायर पंप का एक अलग ही रूम होता है, देख सकते हैं। और बैटरी रूम अलग होता है, देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से। और यहाँ पे बताया गया है CO2 रूम, इस प्रकार से CO2 रूम होता है। और यहाँ पे बताया है स्टीयरिंग गियर रूम, स्टीयरिंग गियर रूम देख सकते हैं जहाँ एक कंट्रोल किया जाता है दिशा मोड़ने के लिए। और यहाँ पे बताया गया है पेंटिंग रूम, देख सकते हैं इस प्रकार से पेंटिंग रूम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 व्हाट इज अ सिस्टम, सिस्टम क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ आइटम्स पुट टुगेदर टू अचीव ए डिजायर रिजल्ट, बहुत सी चीज़ें का वह समूह जो मिलकर एक खास काम या परिणाम पूरा करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। और यहाँ बताया गया व्हाट इज ए मशीन, मशीन क्या होती है, ग्रुप ऑफ आइटम पुट टुगेदर टू अचीव ए मैकेनिकल आउटपुट, वह चीज़ जो हमें मैकेनिकल आउटपुट काम दे उसे मशीन कहते हैं। और लास्ट जो है व्हाट इज एन इंजन, ए ग्रुप ऑफ आइटम दैट कन्वर्ट एनी एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वो मशीन जो किसी भी ऊर्जा जैसे गर्मी को मैकेनिकल ऊर्जा चलाने या चलने की ताकत बदलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंजन कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।